हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन क्यू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वीडियो 4 डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और पहले भी और 3 वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल में, तो उनको भी देखिएगा। तो ये है आपका वीडियो लेक्चर 4। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, पोलिंग वॉज लार्जली पीसफुल इन द 2 स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर सम डैश इन हरियाणा। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिया है, कम्प्लीमेंट्स, अटैक, इंडिकेशन, फिर है क्लैशेस एंड वंडर्स। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पोलिंग वॉज लार्जली पीसफुल। अब पीसफुल क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे क्या बोला गया है, इन 2 स्टेट्स एक्सेप्ट, अलावा, मतलब मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए। तो नेगेटिव वर्ड चाहिए तो पॉजिटिव जितने भी वर्ड्स हैं मैं उनको क्या कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी, मैं उनको हटा दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी। जैसे कम्प्लीमेंट्स, कम्प्लीमेंट मतलब किसी को प्रेज करना होता है, ओके, किसी को अपलॉड करना होता है, तो ये तो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये नहीं आएगा। फिर है आपका वंडर्स, वंडर्स भी एक पॉजिटिव वर्ड है। वंडर मतलब अमेजिंग के सेंस में आता है, ओके, अमेजिंग, कोई भी चीज़ सुंदर है उस सेंस में आता है वंडर्स, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ताजमहल, तो उस सेंस में आया है वंडर्स। तो ये दोनों तो कट गया। अब मेरे यहाँ पे एक वर्ड है इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के सेंस में आता है, इंडिकेट करना, ओके, डेमोन्स्ट्रेट करना, तो ये भी तो वर्ड नहीं आना चाहिए। तो मेरे पास बच क्या गया, अटैक एंड क्लैशेस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर सम, सम मतलब प्लूरल है, यस प्लूरल है, तो मुझे वर्ड भी कोई प्लूरल चाहिए, नेगेटिव चाहिए, साथ में प्लूरल भी चाहिए। यहाँ पे है नेगेटिव अटैक, नेगेटिव क्लैशेस भी है, पर अटैक लिखा हुआ ये सिंगुलर है, मुझे क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लैशेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लैशेस। आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव इन माई एल्बम फोटोग्राफ्स ऑफ सम ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स डैश आई कैन नेवर फॉरगेट। यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब का भी पार्ट है, सम ऑफ माई फ्रेंड क्लोज फ्रेंड्स हुम। यहाँ पे देखिए ये जो पार्टिकुलर ब्लैंक है इसमें क्या आना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट के सेंस में आना चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या क्या है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है दैट, हु, हुम, विच, दोस। हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ओके, जिनको मैं नहीं भूल सकती, हुम, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना है, हुम। यहाँ पे एक वर्ड है विच, विच कब यूज करते हैं, जब आपको चॉइस कुछ बनाना होता है, कोई 2 चीज़ है, 3 चीज़ है, उनमें से कोई एक चीज़ को आपको प्रेफर करना होता है, चूज करना होता है, तब हम लोग विच यूज करते हैं। फिर है आपका दैट एंड दोस। दैट हम लोग यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। दैट हम लोग शो करते हैं कोई दूर में कोई चीज़ है उसको शो करने के लिए, और दैट होता है सिंगुलर। और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दैट का प्लूरल हो जाता है दोस, ओके, दैट का प्लूरल होता है दोस्त। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए हुम, जिनको मैं नहीं भूल पाऊंगा या भूल पाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई द गर्ल वॉज वेरी प्लीज डैश हरसेल्फ, प्लीज इन, ऑन, ओवर, विथ, खुद के साथ ही प्लीज थी ना, तो इसीलिए यहाँ पे विथ आएगा, ओके, क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन विथ, डन। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल कंप्लाइड। अब यहाँ पे कंप्लाइड का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। कंप्लाइड का मतलब होता है अकॉर्डिंगली एक्ट करना, ओके, एक्ट अकॉर्डिंगली, जो भी बोला गया है उसी हिसाब से काम करना। ये जो कंप्लाइड वर्ड है ये अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, विथ प्रीपोजिशन लेता है, ओके, कंप्लाइड के साथ विथ आना चाहिए, दैट्स वाई इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल कंप्लाइड विद द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, My friend has written a dash account of his journey to the Mars. अब यहाँ पे क्या बोला गया, मेरे दोस्त ने एक अकाउंट लिखा है, मतलब कुछ लिखा है, किस बारे में, जर्नी, उस फ्रेंड ने जर्नी किया है मार्स में। अब ये क्या सच बात है क्या, मार्स में क्या जर्नी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए, ऐसा वर्ड जो क्या शो करता है, कोई भी चीज जो झूठा हो, फेक हो, बोगस हो। यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे शो कर रहा है कि झूठा, फेक, बोगस, यहाँ पे एक वर्ड है फैक्टिशियस। और फैक्टिशियस का मतलब क्या होता है, फैक्टिशियस का मतलब होता है कोई भी चीज अगर फेक हो, ओके, कोई चीज बोगस हो, फॉल्स हो, गलत, झूठ, उस सेंस में आता है ये वर्ड फैक्टिशियस। सिली, रूड, फैक्चुअल मतलब क्या होता है, फैक्चुअल वर्ड निकल के आया फैक्ट से, फैक्ट, फैक्ट मतलब जो सच है, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है जो भी चीज रियल है,
और इसका ही ऑपोजिट हो जाता है फैक्टिशियस। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? फैक्टिशियस। और क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अकाउंट लिखा गया, एक जर्नी लिखा गया किस जगह पे जाने का, मार्स में। अब क्या वो सच में हुआ है क्या? नहीं हुआ है, जैसे ऐसे झूठ मूठ में एक अकाउंट लिखा है, ओके, फॉल्स अकाउंट लिखा है, और यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो वो चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, और वो है फैक्टिशियस। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? फैक्टिशियस। नेक्स्ट, ही इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट, यहाँ पे क्या बोला गया? ही इज इनडिफरेंट डैश प्रेज एंड ब्लेम। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आ चाहिए? ही इज इनडिफरेंट। हमेशा याद रखिएगा, इनडिफरेंट जो वर्ड है ना, ये अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? टू। ओके, इनडिफरेंट के साथ टू आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज इनडिफरेंट टू प्रेज एंड ब्लेम। आई गेस आप लोग को समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्टिव पैसिव का। यहाँ पे देखिए, यू विल बी ट्रेन एंड टॉट बाय मी। जब मैंने देखा बाय, तो मुझे पता चल गया ये पैसिव फॉर्म है। यस, विल लिखा हुआ है मतलब फ्यूचर टेंस में है। यस, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में है। डन। यहाँ पे कौन सा, क्योंकि ये मेरा पार्टिकुलर क्वेश्चन पैसिव में दिया हुआ है, तो मुझे एक्टिव सेंटेंस ढूंढना होगा। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है जो प्रॉपर सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्टिव सेंटेंस बना रहा है? क्या क्या? आई विल बी ट्रेनिंग यू। ट्रेनिंग क्यों चाहिए? ट्रेनिंग है तो मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस है तो ये तो बन नहीं रहा है, तो ये कट गया। नेक्स्ट, आई वुड ट्रेन एंड टीच यू। वुड क्यों आएगा? मुझे तो मेरे सेंटेंस में तो विल है, तो वुड वाला भी कट गया। आई विल ट्रेन एंड टीच यू, यस, ये होना चाहिए आंसर। ये है सिंपल, आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है, और ये एक्टिव भी है। आई विल बी ट्रेनिंग इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। क्या है ये? फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, और मुझे सेंटेंस किस में चाहिए? मुझे सेंटेंस चाहिए सिंपल फ्यूचर टेंस में। सो आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिस वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंड मदर। अगेन बाय देख लिया, मतलब मुझे क्या पता चल गया? ये पैसिव सेंटेंस है। यस, क्या है? ये पैसिव सेंटेंस है। मुझे क्या निकालना है? एक्टिव सेंटेंस। नाउ मुझे देखना होगा ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। वॉज गिवन है ना, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में है, ये सिंपल पास्ट टेंस में है, तो मेरा जो एक्टिव सेंटेंस होगा वो भी सिंपल पास्ट टेंस में ही होगा। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है? माई ग्रैंडफादर गिव मी दिस वॉच। माई ग्रैंडफादर गिव्स मी तो नहीं होना चाहिए, ये तो प्रेजेंट में हो गया। हैड गिवन, मुझे यहाँ पे परफेक्ट टेंस तो नहीं यूज करना है, क्योंकि हैड, हैज, हैव कब आता है? जब परफेक्ट टेंस होता है। अगेन यहाँ पे भी हैज लिखा हुआ है, एक तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, और परफेक्ट टेंस का तो यहाँ पे बात ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सिंपल पास्ट टेंस में है? और वो है ऑप्शन नंबर ए। सो आई गेस आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पैटर्न कैसे फॉलो करना है, कैसे करके ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आपको देखना है कि अगर बाय वाई लिखा हुआ है ना, अगर बाय पार्ट कोई एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, तो समझ लेना वो क्या है? पैसिव है। अब मुझे पैसिव से अगर एक्टिव करना है, पहले तो देखो उस पार्टिकुलर सेंटेंस का टेंस क्या है। जो टेंस यहाँ पे होगा वही टेंस यहीं पे भी फॉलो होगा। सो आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Delhi desperately needs a long-term plan to dash air pollution, which includes improving public transport, dust control and waste management। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? टैकल, हैवी, केयर, परस्यू। टैकल का मतलब क्या होता है? टैकल का मतलब होता है कोई भी एफर्ट यूज करना, किसके लिए? डील करने के लिए। किसके साथ? डील विथ एनी प्रॉब्लम। यस, और आपका आंसर भी यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ डील करने का बात हो रहा है। यस, एयर पोल्यूशन के साथ डील करने का बात हो रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम मेरा क्या है? एयर पोल्यूशन, तो इसके साथ डील करना, ये कौन सा वर्ड शो कर रहा है? टैकल। बिकॉज हैवी, केयर एंड परस्यू कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे कुछ बैठेगा ही नहीं वो वर्ड्स, सो इजीली इसको सिलेक्ट कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। अगेन यहाँ पे बाय है मतलब पैसिव सेंटेंस है। अगेन हैज बीन है मतलब परफेक्ट टेंस है, और कौन सा परफेक्ट टेंस है मेरा? प्रेजेंट परफेक्ट। और मुझे पता कैसे चला? क्योंकि हैज है। हैज और हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और हैड किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में। तो मेरा जो सेंटेंस है, जो एक्टिव सेंटेंस होगा, वो भी किस में होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। नाउ यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है इन चारों में से जो वो शो कर रहा है? आई हैव रिटन, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। राइटिंग तो नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूअस तो नहीं है। आई हैज रिटन अ लेटर, क्या ये आना चाहिए? आई हैज और आई हैव, आई के साथ हमेशा क्या आता है? हैव। हैज वाला गलत है। आई हैड, मुझे हैड क्यों चाहिए? पास्ट में तो नहीं चाहिए, मेरा तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो एक ही सेंटेंस बचता है, वो है आई हैव रिटन अ लेटर। यस, एक बात को याद रखिएगा, ये जो हैज और हैव है, हैज हम लोग हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं, और हैव कब यूज करते हैं? प्लूरल में।
बट एक्सेप्शन है, आई यू के साथ हैव यूज होता है, और आई और यू एक्सेप्शंस है। इसके अलावा जितने भी सिंगुलर होंगे उसके लिए हैज, प्लूरल होंगे उसके लिए क्या, हैव। ओके, आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 12 हाउसेस। हैज लग गया, मुझे क्या पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब मेरा जो सेंटेंस होगा ये एक्टिव में है, क्योंकि इसमें बाय तो कुछ वर्ड लिखा नहीं हुआ है वैसा, तो यहाँ पे मेरा क्या है, ये एक्टिव सेंटेंस है और मुझे पैसिव निकालना है। अब मुझे ये देखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन सा सेंटेंस है। हैड बीन आ गया मतलब गलत हो गया, नहीं होना चाहिए हैड बीन। और एक बात, जब परफेक्ट टेंस होता है एक्टिव से हम जब पैसिव करते हो तो एक बिन लगता है, BEEN। सो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, 12 हाउसेस। नाउ यहाँ पे स्ट्रॉम है, सिंगुलर है, इसीलिए हैज आया है। ओके, यहाँ पे अगर मैं द स्टॉर्म इज माई सब्जेक्ट, हैज डिस्ट्रॉयड इज माई वर्ब, और 12 हाउसेस क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था एक्टिव से हम जब पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट आगे आता है, वर्ब अपनी जगह पे रहता है, सब्जेक्ट क्लास में चला जाता है। मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, 12 हाउसेस। अब 12 हाउसेस को मैं जब आगे लाती हूँ, 12 हाउसेस सिंगुलर है या प्लूरल है, पहली बात 12 हाउसेस क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या आएगा, हैज या हैव, आएगा हैव। अगेन हैव आएगा, साथ में क्या है मेरा परफेक्ट टेंस है, इसलिए बिन भी आएगा। तो यहाँ पे वेयर वाला गलत हो गया, हैव बीन स्टॉर्म्ड, स्टॉर्म का तो यहाँ पे बात आया नहीं, बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस लिखा नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। तो बच क्या गया, 12 हाउसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म। और ये जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्री करना, इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, ये क्या बोलता है कि सब्जेक्ट का हमेशा वर्ब के साथ एग्री करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे स्टॉर्म था, सिंगुलर था, दैट्स व्हाई मैंने हैज लगाया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को आगे ला दिया, और ऑब्जेक्ट मेरा क्या था, प्लूरल में था, इसीलिए यहाँ पे क्या लग गया, हैव लग गया। सो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, पेडोमीटर, बैरोमीटर, कॉम्पास एंड हाइग्रोमीटर। देखिए पेडोमीटर क्या मेजर करता है, पेडोमीटर मेजर करता है आपका वर्टिकल स्टेप्स। कोई अगर वॉक करने के लिए जाते हैं तो ये यूज करते हैं पेडोमीटर, उससे पता चलता है कि कितना टाइम और कितना स्टेप्स वॉक किया। ओके, फिर है बैरोमीटर का यूज होता है किसके लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, ओके, मेजर करने के लिए। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर है आपका एक ऑप्शन कॉम्पास क्यों यूज करते हैं, हम लोग को क्या दिखाने के लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए कॉम्पास का यूज होता है। फोर्थ है आपका हाइग्रोमीटर का क्या यूज होता है, हाइग्रोमीटर का यूज होता है कि पूरे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितना है ये मेजर करने के लिए, ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज होता है हाइग्रोमीटर का यूज। आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वनसेल्फ, मतलब खुद को ही एडमायर करना, उस हैबिट को उन लोगों को क्या बोलते हैं, या फिर उस हैबिट को क्या बोलते हैं। यहाँ पे लोगों का बात नहीं हुआ, यहाँ पे हैबिट का बात हुआ है, तो उस हैबिट को क्या बोलते हैं, उस हैबिट को बोलते हैं नार्सिसिज्म। ओके, नार्सिसिस्ट वो होता है जो हमेशा अपने को अच्छा बोलते रहता है, ओके, खुद को ही प्रेज करते रहता है, उसके लिए वो ही खुद अकेला अच्छा है, उसके अलावा दूसरे जो लोग होते हैं वो खराब होते हैं। ओके, वो खुद को ही प्रेज करते रहता है। यहाँ पे एक वर्ड स्टुपिडिटी, आई गेस फुलिशनेस को बोलते हैं। ओके, फुलिशनेस बोलना ही सच स्टूपिड पर्सन। ओके, स्टूपिड और फुलिश दोनों सिमिलर है, पर यहाँ पे एक वर्ड है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस एक मेंटल डिजीज है। ओके, मेंटल डिजीज को न्यूरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेटर ऑफ वुमेन, जो वुमेन को, महिलाओं को क्या करता है, घृणा करता है, हेट करता है, उनको क्या बोला जाता है, मिसैंथ्रोप, फिलैंडरर, मिसोजिनिस्ट, मोनार्किस्ट। अभी मैं एक एक करके आपको समझाते जाऊंगी। यहाँ पे क्या लिखा है, मिसएंथ्रोप। एंथ्रोप, अगर आप लोगों ने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा, वहां पे मैंने सोचा आप लोग को समझाया था एंथ्रोपोलॉजी। वहां पे मैंने बोला था एंथ्रोप वर्ड का मतलब, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड। ओके, ह्यूमन को बोला जाता है एंथ्रोप। ओके, मिसएंथ्रोप मतलब जो ह्यूमन को ही हेट करता है, हेटर ऑफ ह्यूमन काइंड। ओके, हेटर ऑफ मैनकाइंड और हेटर ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट है आपका फिलैंडरर। फिलैंडरर किसको बोलते हैं, फिलैंडरर बोलते हैं लवर, और स्पेशली ये वुमेन के साथ आता है, लवर ऑफ वुमेन, जिसको वुमेन्स के साथ रहना अच्छा लगता है। ओके, लवर ऑफ वुमेन। फिर है मिसोजिनिस्ट। यहाँ पे क्या वर्ड है, मिस, क्योंकि ये मिस लिखा हुआ है मतलब नेगेटिव वर्ड है। जिनिस्ट, गाइनो से निकल के है जिनिस्ट। ओके, और गाइनो किससे रिलेटेड है, वुमेन से। ओके, जो वुमेन्स को हेट करता है उसको क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट। और आपका आंसर भी यही होगा।
आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। और लास्ट है आपका मोनार्किस्ट। मोनार्किस्ट किसको बोलते हैं? मोनार्किस्ट वो होते हैं जो रूल ऑफ किंग और क्वीन पे बिलीव करते हैं, ओके, कि एक जगह पे क्वीन या किंग का रूल होना चाहिए, मोनार्किस्ट, ओके। या फिर जिस जगह पे किंग और क्वीन का रूल हो उसको क्या बोला जाता है? मोनार्की। और जो रूल करता है उसको मोनार्किस्ट बोला जाता है। आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसा आवाज या ऐसी आवाज जिसको सुना नहीं जा सकता, उसको क्या बोलेंगे? ऑडिबल, इनऑडिबल, फेंट, पेल। यहाँ पे होना चाहिए आपका आंसर इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब जिसको सुना जा सकता है, इसके आगे मैंने इन लगा दिया। इन मतलब नेगेटिव सेंस में आता है, इन मतलब जिसको सुना नहीं जा सकता। यहाँ पे है फेंट एंड पेल, दोनों ही एक ही सेंस में आता है, मतलब कोई भी चीज क्या है? ब्लीक है, ओके, बहुत ही धुंधला है, उस सेंस में आता है क्या? फेंट एंड पेल। आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वनसेल्फ, खुद के लाइफ के बारे में अगर कोई पर्सन खुद ही लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? बायोग्राफी, आर्कियोलॉजी, ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री। उसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। और ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, और बायोग्राफी मतलब किसी के ऊपर लिखना। तो कोई पर्सन अगर खुद के बारे में ही लिख रहा है एक बुक में, किसी राइटिंग में, तो वो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। पर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बारे में लिखता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैंने लिखा तो वो हो जाएगा बायोग्राफी, ओके। अगर ऑटोग्राफी कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं खुद के लाइफ के बारे में खुद ही लिख रही हूँ, वो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री आप लोग को सबको पता है, हिस्ट्री मतलब ओल्ड टाइम में क्या हुआ नहीं हुआ उसको स्टडी करना। और आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी एक स्पेशल ब्रांच है जहाँ पे क्या पढ़ा जाता है? एंशियंट सोसाइटीज को पढ़ा जाता है। एंशियंट सोसाइटीज, यस, एंशियंट सोसाइटीज के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे आर्कियोलॉजी से हम लोग को पता चला है हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, है कि नहीं? तो वो किसके स्टडी के अंदर आ जाता है? आर्कियोलॉजी के। आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेटल्स एंड मिनरल्स सेक्टर डैश करेंटली हाईली वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब उथल पुथल हो रहा है, बहुत हाईली चेंज हो रहा है, ओके। अभी अप हो रहा है, अभी डाउन हो रहा है, उस सेंस में आता है वोलेटाइल, जो फिक्स नहीं है, ओके, उसको बोलते हैं वोलेटाइल। तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आर, इज, वाज, वेयर। देखिए यहाँ पे मेटल एंड मिनरल सेक्टर है ना, इसको एक ही सेक्टर के सेंस में लिया गया है। मत सोचिए कि एंड लगा दिया तो इसीलिए मेटल अलग है, मिनरल्स अलग है। यहाँ पे मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर को एक ही सेक्टर के बारे में, एक ही सेक्टर के सेंस में लिया गया है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आर नहीं आएगा। आर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे एक ही सेक्टर है, मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर, इसीलिए इज आएगा। आर कब होता है? अगर प्लूरल होता है। यहाँ पे सिंगुलर के सेंस में लिया गया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इज आएगा। वाज वेयर का बात ही नहीं होता क्योंकि ये पास्ट में तो है नहीं, ओके। नेक्स्ट, मे आई गिव यू डैश एडवाइस। एडवाइस को क्या हम काउंट कर सकते हैं? अनकाउंटेबल है, ओके। एडवाइस अनकाउंटेबल है तो उसमें एन तो लग नहीं सकता, क्योंकि ए और एन हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और एन लगता है किसी भावल के आगे, भावल साउंड के आगे, ओके। यहाँ पे क्या होना चाहिए? वन एडवाइस नो, एन एडवाइस नो, सम और लिटिल, कौन सा होना चाहिए? होना चाहिए सम एडवाइस। मे आई गिव यू सम एडवाइस इज योर राइट आंसर, ओके। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Suitable steps are taken to bring dash the cost of living। यहाँ पे क्या बोला गया है कि suitable steps लिया जा रहा है जिससे cost of living जो है, रहने के लिए जितना भी खर्च करना पड़ता है, खाना पीना रहना, उसको खर्च को क्या किया जाए? यहाँ पे क्या होना चाहिए? अप, ओवर, ऑन और डाउन। कम करने का बात हो रहा है इसीलिए हो जाएगा डाउन। ये आपको समझ में आना चाहिए सेंटेंस पढ़ के। सुटेबल स्टेप्स लिया जा रहा है ताकि ब्रिंग क्या किया जाए? डाउन, ऑन, ओवर और अप होना चाहिए डाउन, नीचे उतारा जाए। इन व्हाट सेंस? प्राइस को कम किया जाए, उस सेंस में आएगा क्या? ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ब्रिंग अप किस सेंस में आता है? ब्रिंग अप होता है नर्चर, ओके, छोटे से बड़ा किया, ओके, नर्चर, पोषण दिया, उस सेंस में आता है क्या? ब्रिंग अप। उसके बाद क्या है हमारा? ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है किसी चीज के कॉज होने के सेंस में, टू कॉज समथिंग, ओके। और है आपका ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन कब यूज करते हैं? कोई चीज अगर बिगिन हो रहा है, ओके, स्टार्ट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उस सेंस में यूज करते हैं हम लोग ब्रिंग ऑन। तो आपके यहाँ पे क्योंकि आपका कंटेक्स्ट में ये बोला जा रहा है कि प्राइस को नीचे लाना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ शेम दैट मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हैव टू लिव डैश बेसिक नेसेसिटीज सच एज फूड एंड शेल्टर। मतलब खाना पीना, मतलब बेसिक जो नेसेसिटी है खाना और शेल्टर, घर, इसके अलावा रहना पड़ता है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए विदाउट, होना चाहिए आपका विदाउट बेसिक नेसेसिटीज सच एज फूड एंड शेल्टर। यस, इनके अलावा रहना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। अभी भी ऐसे लोग हैं जो विदाउट फूड एंड शेल्टर रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, विदाउट। नेक्स्ट है, वी मस्ट डैश हेल्प टू द पुअर पीपल हिट बाय द साइक्लोन, कंट्रीब्यूट समन इम्पार्ट एंड रेंडर। होना चाहिए यहाँ पे रेंडर करना हेल्प। ओके, रेंडर होगा यहाँ पे इम्पार्ट का मतलब होता है, इम्पार्ट का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना। इन व्हाट सेंस, अगर आप नॉलेज कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ओके, किसी को नॉलेज शेयर कर रहे हो, उस सेंस में होता है इम्पार्ट सम नॉलेज, उस सेंस में आता है। समन का मतलब होता है किसी को बुलाना, कॉल। ओके, और कंट्रीब्यूट तो आई गेस आप लोगों को पता होगा, कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, कुछ एड अप करना। ओके, एड अप करना। नेक्स्ट है, द पेशेंट इज डैश ऑफ स्टोमक एक, सफरिंग के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फ्रॉम। एक्सपीरियंसिंग के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। कंप्लेनिंग के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, तो आंसर भी आपका यही हो जाए, क्योंकि आपके यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है और कंप्लेनिंग के साथ ऑफ आता है। और एफ्लिक्टिंग का मतलब होता है पेन के सेंस में, और इसके साथ ये वाला नहीं बैठेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके साथ ये बैठ होता है, और वो है कंप्लेनिंग। आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, आई डैश योर पेरेंट्स दैट आई वुड टेक केयर ऑफ यू। मतलब मैंने क्या किया है, कुछ किया है। यहाँ पे क्या बोला, आई डैश योर पेरेंट्स दैट आई वुड टेक केयर ऑफ यू। आई सेड, आई अलर्टेड, आई फोर्स्ड, आई प्रॉमिस्ड और आई आस्क्ड। आई प्रॉमिस्ड योर पेरेंट्स दैट आई वुड टेक केयर ऑफ यू। ओके, प्रॉमिस किया है पेरेंट्स को कि देखभाल करेंगे। नेक्स्ट, शी फियर्ड दैट शी डैश फेल। फियर, यहाँ पे विल फेल, मे फेल, माइट फेल, वुड फेल। विल का पास्ट होता है वुड, ओके, मे का पास्ट होता है माइट। यहाँ पे जब हम लोग किसी प्रोबेबिलिटी का बात करते हैं, पर होने वाला है, लाइकली टू हैपन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तब हम मे यूज करते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी के सेंस में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ना, वो फेल होगी, ये तो बोला नहीं है ना, होगी ही। विल कब यूज करते हैं, कोई चीज अगर फिक्स है, होगा ही वो चीज, वो काम होगा ही, तो यहाँ पे तो वो उस सेंस में आना नहीं चाहिए। अगर विल नहीं आना चाहिए तो वुड भी नहीं आएगा। यहाँ पे मे या माइट में से आना चाहिए। यहाँ पे क्या वर्ड है, फियर्ड है ना, फियर्ड क्या है, पास्ट टेंस है। यस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मे का पास्ट क्या होता है, माइट, तो यहाँ पे होना चाहिए माइट, दैट शी माइट फेल। आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा क्यों आया है। नेक्स्ट है, द मिनिस्टर्स हु वर कंसर्न्ड डैश द राइजिंग प्राइसेस मेट एवरी वीक। यहाँ पे देखिए है फॉर, बिकॉज, डिफरेंस, फ्रॉम, अबाउट। फ्रॉम, डिफरेंस, बिकॉज नहीं आ रहा है, फॉर और अबाउट का हम लोग यूज करते हैं किसी चीज का रेफरेंस देने के लिए कि क्यों हुआ वो चीज। ओके, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। और एक बात, ये जो कंसर्न है ना, ये कंसर्न अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, अबाउट। और अबाउट और भी क्यों लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है। क्या रेफरेंस, कि प्राइस राइज हो रहा है, इसीलिए वो मीट करते हैं एवरी वीक, तो यहाँ पे होना चाहिए कंसर्न्ड अबाउट। आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग को याद रखना होगा कंसर्न के साथ अबाउट का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, पोल्यूशन हैज एन डैश इफेक्ट ऑन हेल्थ। यहाँ पे क्या लिखा, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब कोई भी चीज अगर नेचुरल है, ओके, इनहेरेंट है, ओके, इनहेरेंट, नेचुरल, उस सेंस में आता है क्या, इंट्रिंसिक। एडवर्स, एडवर्स मतलब बहुत ही बुरा, ओके, बैड, उस सेंस में आता है। इनएविटेबल मतलब जिसको आप टाल नहीं सकते, ओके। इनएस्केपेबल, इनएस्केपेबल के सेंस में आता है। इनएविटेबल, होना ही है, उसको होना ही है, उसको आप टाल नहीं सकते। एक्टिव आप लोग को पता होगा, जो चीज डोमिनेट नहीं है उसको एक्टिव बोलते हैं। अनरिकवरेबल का मतलब क्या होता है, जिसको रिकवर, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, उस सेंस में आता है अनरिकवरेबल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडवर्स। एडवर्स मतलब बहुत बुरा इफेक्ट होता है हेल्थ में पोल्यूशन की वजह से। आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ब्रॉट सम बुक्स डैश यू टू एग्जामिन। क्या होना चाहिए, टू, फॉर, विथ, ओवर। होना चाहिए फॉर, तुम्हारे लिए। फॉर क्या शो करता है, रीजन, तुम्हारे, किसके लिए, तुम्हारे लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर, फॉर यू
to examine. Next, I am exhausted. Let's dash a day. यहाँ पे क्या क्या call it, call off, call in. Call it होना चाहिए. Let's call it. Call it a day का मतलब होता है कोई भी काम कर रहे थे उसको stop करना, मतलब stop doing something. यहाँ पे क्या बोला गया कि मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, थक गई हूँ, इसीलिए आज स्टॉप कर देते हैं. कुछ काम कर रहे थे शायद, उसको स्टॉप कर देते हैं. उसको उस सेंस में आता है कॉल इट अ डे. यहाँ पे देखिए क्या वर्ड है, कॉल ऑफ. कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना. कॉल इन का मतलब होता है किसी को बुलाना, समन के सेंस में आता है, समन. और कॉल एट का यूज होता है लोन के सेंस में. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई किसी ने लोन लिया है, उसको रिटर्न करना है, तो उस सेंस में आता है कॉल एट, मतलब रिपेबल एट डिमांड, रिपेबल ऑन डिमांड. ओके, डिमांड में जो पैसे को पे करना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं, कॉल एट. उस सेंस में आता है कॉल एट का मतलब. ओके, यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका कॉल इट अ डे. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या बोला गया है, सिंस द क्लर्क रिफ्यूज टू डू हिज वर्क ही हैज नाउ रिक्वेस्टेड द ऑफिसर्स टू लुक डैश द मैटर. लुक इनटू होना चाहिए, लुक इनटू द मैटर. लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट. और ये सेंटेंस अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट का ही बात हो रहा है. तो लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट द मैटर. सो आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा इनटू क्यों आया. नेक्स्ट है ड्रिंकिंग टू मच ड्रिंकिंग टू मच डैश वंस जजमेंट. बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से किस चीज का ड्रिंक का बात हो रहा है, एल्कोहल का ड्रिंक का बात हो रहा है. ओके, सो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने से क्या होता है, कुछ होता है वंस जजमेंट का. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका, इम्पोजेस, इम्पल्स, इम्पेयर्स, इम्पीड्स एंड इफेक्ट्स. यहाँ पे